आप इस वक्त क्या कर रही थी, हमारे दर्शकों को बताइए। मैं अभी खाना बना रही थी, ब्रेकफास्ट। आप तो हमारे इंटरव्यू के लिए पूरा बकायदा तैयार होके बैठी हैं और मैं अभी क्यों? अभी उठा हूँ नहा के। और आप ज्यादा एक्साइटेड लग रही हैं मुझे इंटरव्यू के लिए। तो आपको कैसी उम्मीद है कि ये शो हमारा कैसा होने वाला है? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा और होने वाला उम्मीद करती हूँ। आप तो आगे बढ़े बस हम इस शो आपसे के माध्यम से। हम आपसे 5 मिनट का टाइम लेना चाहेंगे। तब तक हम कोशिश करते हैं कि हमारे साथ अच्छी खासी ऑडियंस जुड़ जाए और उसके बाद फिर हम आगे के क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। जरूर। और आप लोग आपको कहते हैं कि हाँ, तो चलिए, जैसे कि आप जानती हैं कि आपको लोग कहते होंगे अक्सर कि आप एक हार्ड वर्किंग वुमेन है, आप एक पैशनेट लर्नर हैं, आप बहुत एनर्जेटिक हैं, आप एक ऑलराउंडर हैं और मतलब लोग आपको लगभग हर तरीके से नवाजते हैं, आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो जिंदगी का सार आपके शब्दों में अगर वर्णन किया जाए तो जिंदगी आपके लिए क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं तो अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ और साधुवाद देती हूँ मुझे सुनने वाले लोगों को। और जिंदगी एक चैलेंज है और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना, इसको हर मायने में बहुत बखूबी से स्वीकार करना मेरा मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है। जी। तो अगर आप जो भी आपके लिसनर्स हैं उनको यदि कोई सीख देना चाहें जिंदगी से, तो वो कौन सी सीख होगी जो आप अपने लिसनर्स को देना चाहेंगी यहाँ पे जो इंस्टाग्राम लाइव से आपके साथ जुड़े हुए हैं? देखिए, जो मुझे सुनते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं या जो मुझे फॉलो करते हैं, उसको मैं जी। अपने हिसाब से ये कहना चाहूंगी कि जिंदगी में धैर्य और संयम रखें। ये जी। दोनों ऐसी चीज है जिसके माध्यम से आप अपनी जिंदगी की हर ऊंचाई को पार कर सकते हैं। जी। बहुत ही बढ़िया। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि आप इस वक्त हमारे घर के लिविंग एरिया में हो और मैं अपने बेडरूम में हूँ तो ऐसा लग जी। रहा है कि आप ज्यादा अच्छे से तैयार है और मैं अभी अभी उठा हूँ। तो इससे पहले कि हम आपका ज्यादा टाइम लें, हम आपसे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको उनका जवाब देना होगा। जरूर। और फिर उसके बाद बिल्कुल। आप जा सकती हैं अपना काम करने वापस से। तो आपसे पहला प्रश्न ये है कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करती है? मुझे मेरा काम, मुझे हर हर समय अ, जी। उम, हर वक़्त मेरा काम मुझे मुझे आकर्षित करता है कि मैं खाली ना बैठूँ, तो क्योंकि क्या आप वही काम करते करते, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते और खाना बनाते हुए, जैसे कई लोगों को लगता है कि ये उनकी ड्यूटी है, लेकिन क्या आप इस कार्य को एंजॉय नहीं, करती हैं? नहीं, नहीं, ये ड्यूटी नहीं है। ये एक जी। सीख है। प्रतिदिन हम जब पढ़ाते हैं कुछ ना कुछ, तो मुझे एक नई सीख मिलती है। और अगर जी। आप जैसे कह रहे हैं कि आपको खाना बनाना बहुत पसंद है, तो मुझे खाना बनाना, खिलाना दोनों बहुत पसंद है। और उसमें भी नई-नई एक्सपेरिमेंट, मैं रोज-रोज एक नई चीज़ सीखती हूँ और कोशिश करती हूँ जी। कि जैसे कि मेरे माध्यम आज से सुबह लोग आपने पोहा कुछ सीखें। बनाया। जी। हाँ, आज हमने पोहा बनाया, उसमें एक नई चीज़ डाली। और वो देखिए, आदमी करके करके सीखता है ना? तो जब आप उस चीज़ को करोगे, तो जी। आप नई-नई चीज़ें उसमें आपको लगेगा हम इसमें ये भी ऐड कर दें, ये भी ऐड कर दें तो ये और अच्छा होगा। तो इसी तरह लाइफ में भी, ज़िंदगी में भी, इसी के माध्यम से एक जी। नई चीज़ मुझे सीखने को मिलती है। और हम चाहते हैं कि मुझसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वो इस चीज़ को सीखें। जी। बहुत लोग कहते हैं कि आप मुस्कुराते बहुत हैं। तो जी। मुस्कुराना जीवन का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि आप अगर सुबह उठी जी। और आपको मैं अगर सुप्रभात कहूँ और मेरा चेहरा बना हुआ है, तो आप सोचेंगे कि मम्मी इतनी टेंशन में क्यों है, जी। क्या बात है। लेकिन जब मैं आपको हंस के तभी विश आप हम लोग करती को हूँ, मार के उठाती हैं। नहीं नहीं, मार के नहीं, जब भी मैं आपको हंस के उठाती हूँ, तो आपका दिन बहुत अच्छा होता है और आप सोचते हो कि नहीं, आज मेरी माँ खुश है, चलो मैं तो आज एकदम बिंदास हूँ, अच्छे से काम करूंगा।
बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो चलिए, जैसे कि अभी आप खाने की पीने की बात कर रही थी, तो ऐसी कौन सी डिश है जिसमें आपको लगता है कि आपको महारत हासिल है और आपका कोई तोड़ नहीं? एवरीथिंग, आप कुछ भी दे दीजिए मुझे, मुझे सब में महारत हासिल। ऐसी कोई डिश होगी जो आपकी फेवरेट होगी, जिसको आपको लगता होगा कि मतलब इसमें कोई मेरा तोड़ नहीं है? रोटी, रोटी मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, सब तो पतली, जैसे कि बहुत आप सब सुन प्यारी, सकते हैं देखने में कि इतनी ढेर सुंदर। सारी डिशों में से इनका कहना है कि इनको रोटी बनाने में महारत हासिल है और रोटी बनाने में कोई इनका तोड़ नहीं कर सकता है। बहुत ही बढ़िया। तो एक प्रश्न हम आपसे और पूछना चाहेंगे, जिसको आप थोड़ा सा अगर इलैबोरेट करेंगी, थोड़ा अच्छे से बताएंगी, तो हमारे जितने दर्शक हैं उनको भी अच्छा लगेगा। जैसे कि आपके 3 बच्चे हैं, मैं, शांभवी दीदी और वैष्णवी दीदी। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार का है कि आपके 3 बच्चों में से उनकी सबसे खास बात ऐसी कौन सी है जिससे आप प्रभावित होती हैं? मतलब तीनों बच्चों की अलग अलग ऐसी खासियत जिससे आप प्रभावित होती हैं। मेरे 3 बच्चे, मैं विचलित हो गई हूँ मेरे कैसे इसको सफल करेंगे, लेकिन मेरे बच्चों ने जो धैर्य और संयम के साथ मेरा साथ दिया, उसके लिए मैं उन मेरे बच्चों को धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि ये बच्चे मेरे ऐसे हैं, वे इन सामना किए और ये सोचते थे कि अगर मैं घबराऊंगा तो मेरी मम्मी घबराएगी, और मैं ये सोचती थी कि मैं अगर घबराऊंगी तो मेरे बच्चे घबराएंगे। तो विषम परिस्थितियों में भी मैं हंसती रही, मुस्कुराती रही, जो आज तक मेरे चेहरे पे है। और बच्चों ने इसको फॉलो किया कि अगर मेरी मम्मी मुस्कुराती है विषम परिस्थितियों में, तो मैं भी मुस्कुराऊंगा। और इन लोगों ने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए भी मेरे सामने हमेशा हंसते हुए आए, किसी चीज का डिमांड नहीं किए, कभी ऐसी चाहत नहीं रखे कि जो मेरी माँ पूरा न कर सके। बखूबी, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे इन लोगों को धन्यवाद कहूँ या कैसे इनको सराहूं। मेरी दुनिया है ये। लोग कहते हैं कि आपने जिंदगी में क्या अचीव किया अब तक की लाइफ में, तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मेरे बच्चे इस लायक हो गए हैं कि आज मेरा ही साक्षात्कार ले रहे हैं, और ये मेरे लिए मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। बढ़िया बढ़िया। ये तो हमने अपनी तारीफ सुनने के लिए क्वेश्चन रख दिया था, तो आपने कुछ ज्यादा ही भावुक कर दिया है हमारी ऑडियंस को। तो इससे पहले कि ऑडियंस में से कुछ लोग जो हमारे 11-12 व्यूअर्स है वो रोने लगे, तो हम आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहेंगे जो कि आप कई बार डिस्कस भी करती हैं कि हमारे समय में ऐसा होता था, हमारे समय में वैसा होता था। तो यदि आप अगर अपने समय में चले जाएं, अपने बचपने में चले जाएं, 60-70 के दशक में चले जाएं, तो ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप, ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिनको आप वहां से लेके यहाँ आज के समय में, इस मॉडर्न समय में लाना चाहेंगी, जो आज के लोग मिस कर रहे हैं? ऐसी कौन सी 3 चीजें होंगी? देखिए, आज के समय में बच्चे मशीनी हो गए हैं, है ना। लोग मशीन को ज्यादा तवज्जो देने लगे हैं, लेकिन फिर से कुछ प्रकृति की वजह से कहिए या फिर लोगों की सोच में थोड़ी बहुत जो बदलाव आ रही है, उससे कहिए कि जो पुराने समय में, हमारे जमाने में जो फिजिकल चीजें हुआ करती थी, जो आजकल बच्चे मिस करते हैं उसको, जिसकी वजह से बच्चे स्ट्रांग नहीं है, बच्चों में सोचने की शक्ति नहीं है, बच्चे हर चीज को बोझा समझने लगे हैं। वो सारी चीजें फिर से वापस आ रही हैं। जैसे खेलना, बच्चे खेलना भूल गए हैं। हमारे समय में कबड्डी हुआ करता था, खो खो हुआ करता था, और बहुत सारे गेम हुआ करते थे कि हम लोग स्कूल के आने के बाद तुरंत मैदान में भागते थे और उसको खेलना, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी सोचते थे कि नहीं, ये फिजिकल वर्क हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं और इसके माध्यम से इनका ब्रेन शार्प होगा।
जो जी आज के समय में नहीं है। सुबह उठते ही बच्चे किताब में जुड़ जाते हैं, स्कूल जी। में पूरे 8 घंटे पढ़ाई किए, लौट के फिर उनको ट्यूशन पढ़ना है, फिर उनको रात में होमवर्क करना है, तो उनका फिजिकल वर्क बिल्कुल बंद है। जो आज फिर से वो लौट के आ रहा है। आज हम्म। जो है पूरी दुनिया ये जैसे हम लोग को कैरिकुलम में ये सारी चीजें ला रहे हैं, और जो हम लोग उस समय खुद किया करते थे, तो वो सारी चीजों को हम फिर से अहमियत देना चाहेंगे कि बच्चे जी फिजिकल वर्क करें, जिससे उनके बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो जी उनके अकॉर्डिंग हो, जिससे वो उनके अंदर एक तेजी आए, सोचने जी की क्षमता बढ़े, कार्य करने की जो है वो क्षमता बढ़े, जिससे वो जी पढ़ाई के साथ साथ जो है अपने मेंटल लेवल को भी स्ट्रांग बना सके। जी। तो अदर देन फिजिकल एक्टिविटीज ऐसी कौन सी 2 चीजें हैं जिनको आप लाना चाहेंगे पुराने समय से आज के दौर में? कोई आपके समय की ऐसी चीज हो जिसको आज आप मिस करती हो? हम खो खो बहुत खेलते थे, कबड्डी बहुत खेलते थे, गुल्ली अदर डंडा देन खेलते कोई थे। फिजिकल एक्टिविटी के अलावा कोई ऐसी चीज हो? फिजिकल एक्टिविटी के अलावा जैसे मसाला पीसना है, आजकल की लड़कियां मसाला नहीं पीसती, आटा नहीं पीसती हैं। उनको लगता जी है अरे जी। सब कुछ तो मशीन हो गया है, ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, ये खाना आ जाएगा, वो खाना आ जी जाएगा, हम लोग खा लेंगे, है ना। और वो तो सारे आप चाहती है कि आजकल की लड़कियां मसाला कपड़ा, पीसे? ये शेष कपड़ा धुले, है ना, मशीन, हर चीज जी मशीन ही हो गया है। तो इससे जो घर की लड़कियां हैं वो भी वीक हो रही हैं। वो अपने आप को समझते हैं मैंने पढ़ाई करके बहुत महारत हासिल कर ली है ना, लेकिन एक टाइम ऐसा होता है जी कि अरे ऑनलाइन बना मंगाते मंगाते भी थक गए, अब तो घर का खाना खाना है। अरे मम्मी को कॉल करो, मम्मी मैं आ रही हूँ, मैं आ रहा हूँ, मम्मी ये बनाना वो बनाना। मेरे जमाने में मेरे भाई लोग भी खाना बना लेते थे। वाह क्या बात है। तो आप चाहती हैं कि आपका लड़का भी खाना बनाए और जितने लड़के बिल्कुल लड़कियां हैं वो बनाए, सब खाना बना सेल्फ सीखे? डिपेंड हो। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो चलिए अब एक अंतिम प्रश्न हम आपसे पूछना चाहेंगे जो इस दौर में काफी ज्यादा प्रचलन में है, कि जैसे कि देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की जो महामारी है उसके कारण लॉकडाउन की सिचुएशन में हम सभी फंस चुके हैं और हो सकता है कि ये लॉकडाउन एक्सटेंड हो। तो आप ऐसी कौन सी एक चीज हमारे व्यूअर्स को सजेस्ट करना चाहेंगी कि वे फ्री टाइम में कौन सी एक एक्टिविटी को उठाएं जिससे उनका ये लॉकडाउन जो है वो बिल्कुल फ्रूटफुल हो और उसका वो अच्छे से फायदा उठा पाए? तो ऐसी कौन सी एक एक्टिविटी आप सजेस्ट करना चाहेंगी? देखिए, लॉकडाउन जो है वो हमारी सेफ्टी के लिए है, इसको अदरवाइज ना लें। जी लॉकडाउन जी सब जो है सुनने में जैसे लगता है दहशत, इसको दहशत हम्म गर्दी ना कहें, ये हमारे सेफ्टी के हम्म लिए है। क्योंकि हम हम्म बचे, अगर एक इंसान हम्म बचेगा तो उससे पूरी देश की जी सुरक्षा होगी। और रही जी बात की हम कैसे इसको यूटिलाइज करें, तो हम्म। इसके लिए आजकल के बच्चों में, जो मैं एक टीचर हूँ जिसके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगी कि मैक्सिमम बच्चों की राइटिंग बहुत गंदी है। वो हे भगवान। पढ़ते पढ़ते अच्छा है, बोलते अच्छा है, ये आइडिया मुझे भी दिया जा चुका है, ऑडियंस आप बट देख ले कि मुझे भी कहा जा लिखते चुका है। लिखते बहुत गंदा है, जिसकी वजह से उनके नंबर माइनस होते हैं। क्योंकि जो टीचर हैं कभी कभी उनके सामने जब कॉपियां आती हैं तो जो अच्छी राइटिंग की होती है उसको नजरअंदाज करते हुए उसको उसके राइटिंग के अकॉर्डिंग या पढ़ने के बाद उसको नंबर देते हैं। बट जो राइटिंग अच्छी नहीं होती है उसको वो दरकिनार कर देते हैं, कहते हैं यार जो लिखा ही इतना गंदा है तो फिर उसको क्या लिखा होगा। बेइज्जती हो रही तो है, अब सबकी बेइज्जती हो रही मैं है। ये जितने भी मुझे सुनने वाले हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं ध्यान से, उनसे मेरा जी निवेदन है कि वो डेली पर एक पेज हिंदी और इंग्लिश दोनों की राइटिंग करें। और जी इसके अलावा जो बुक उन्हें अच्छी लगती है, जो किताब उन्हें अच्छा जी लगता है, पेपर के अलावा पेपर डेली पढ़ें। पेपर से अच्छा हाँ जीके नहीं है। और न्यूज सुने, जो भी न्यूज आता है। कोरोना तो पूरे उसमें छाया हुआ है, बट कहीं कहीं बीच बीच में कुछ ना कुछ अच्छी चीजें भी आती हैं, तो उसको देखिए लिखें। राइटिंग वाले पॉइंट पे नीचे काफी लोग एग्री कर रहे हैं, इसमें हमारे दोस्त गौरव सिंह भी है और उनका भी ये मानना है कि राइटिंग वाला पॉइंट एकदम सही है। तो हम सभी लोग इस चीज से सफर करते हैं, तो हम लोग भी कोशिश करेंगे। आपकी व्यक्तित्व की सुंदरता, आप किसी के सामने जाते हैं आपके ड्रेसिंग सेंस से, और आप सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा ड्रेसअप होके जाऊंगा तो मेरे व्यक्तित्व में निखार आएगा। ये ठीक है, अच्छी बात है, ड्रेसिंग सेंस अच्छी होनी चाहिए। बट जब जैसे ही आप बोलना स्टार्ट करते हैं, आपके बोलने का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, आप जो उच्चारण करते हैं, उससे आपके व्यक्तित्व की निखरता सामने आती है। उसके बाद थर्ड थिंग होता है कि आपको लिखना पड़ता है कुछ ना कुछ।
तो बहुत सारे बच्चे इसमें जी कच्चा खा जाते हैं, क्योंकि इसके लिए ऑलराउंडर होना बहुत जरूरी है ना। लिखित हम्म। दस्तावेज जो है बहुत समय तक लोगों के सामने रहती है, तो अगर आपके जी साक्षात्कार में कुछ चीजें भूल गई, कोई कुछ भूल गया, तो लोग जो लिखी हुई चीजें होती है उसको उठा के लोग पढ़ना पसंद करते हैं। और जैसे ही उसमें देखते हैं कि अरे वाह इसने बहुत अच्छा लिखा है, चीजें इसकी बहुत अच्छी हैं, तो वो जिंदगी भर याद रहती है, उसको लोग भूलते नहीं हैं। तो इसलिए लिखना बहुत जरूरी है। आप लिखावट सही करिए और जी पढ़िए, अच्छी किताबें पढ़िए। और आपस में पढ़ने के बाद अगर आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, तो आप जी क्वेश्चन बनाइए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाइए और उस क्वेश्चन पे डिस्कस करिए। तो डिस्कस करने से आपका माइंड शार्प होगा, आप एक नई चीज सीखेंगे और आपकी जिंदगी में वो कहीं ना कहीं तो काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस साक्षात्कार के लिए। तो अब जैसे कि आप जानती है कि आज हमारे साथ हमारे शाम के शो में जुड़ने वाले हैं पहले 5 बजे श्री विभू बनर्जी साहब और उसके बाद 6 बजे जॉन श्रीवास्तव भैया। तो क्या आपको लगता है कि मतलब हमारा शो सक्सेसफुल होगा या ऐसा कुछ परिवर्तन ला पाएंगे हम? क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है, आज जैसे मैं आपके सामने जो कुछ भी बयां की, उससे मुझे लगता है कि बहुत इंसान इस दुनिया में ऐसे हैं जो अपनी चीजों को कह नहीं पाते हैं और कोशिश करते हैं कि मैं लोगों तक पहुंचाऊं, लेकिन वो चीज हो नहीं पाता है। तो ये एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत जो है आप अपनी जो भी चीजें आपके दिल में हैं आप कह सकते हैं और लोग उसको सुनेंगे, आपकी चीजों को जो है पसंद करेंगे। तो मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि ये बहुत आगे बढ़े, आप आगे बढ़े, आपका ये शो आगे बढ़े, आपसे जुड़े लोग जो भी हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं या जो आप इसको सुन रहे हैं, वो इसके माध्यम से अपनी भी तरक्की करें और आगे बढ़ें। मेरा आशीर्वाद है, मैं सबको प्रणाम करती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए इस समय जो भी आप सोचते हैं कि मैं इस चीज को नहीं कर पा रहा हूँ, आप उसको लिखिए, लिखने के बाद डस्टबिन में डालिए और फिर अगर आप सोचते हैं कि ये काम रह गया है, फिर इसको आप लिखिए, लिख के डस्टबिन में डालिए और निश्चित रूप से आप सक्सेस होंगे। ये मेरा आशीर्वाद। अच्छा, हमारे ऑडियंस में से हमारे पास आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है कि एक अनन्या दीदी हैं जिनका ये पूरा बेसिकली आइडिया था, मतलब इस जज्बात वाले इंटरव्यू को स्टार्ट करना, एक इंटरव्यू सीरीज का आइडिया देना। हमारी कॉमर्स बैच की एक टॉपर थी अनन्या दीदी, जो कि इस वक्त लखनऊ में, उनका ये बेसिकली पूरा आइडिया था इस चीज को लेके। तो उनका ये क्वेश्चन है कि हम डिप्रेशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, डिप्रेशन को हम कैसे डील करें, उनका ये प्रश्न है आपसे। डिप्रेशन के लिए सबसे अच्छा तरीका है, आपके दिमाग में जो कुछ भी आता है, आप सोचते हैं कि मैं इसके वजह से पीछे हूँ, ये कारण है जिसकी वजह से मैं पीछे हूँ, या ये कारण है जिसकी वजह से लोग मुझे उसकी दृष्टि से देखते हैं कि मैं बेकार हूँ या वैसे। तो जो भी चीज आपके दिमाग में आती है, जो भी लाइन XYZ, आप उसको कॉपी में लिखिए। लिखने के बाद उसको फाड़िए, जितना भी छोटा पन्ना आप उसको बना सकती हैं, फाड़ के उसको डस्टबिन में डाल दीजिए। और एक समय ऐसा आएगा कि जो आप गलत सोचती हैं, जो आपके दिमाग में गलत चीजें आती हैं, जिसकी वजह से आज मैं लोगों के सामने नहीं जा पा रही हूँ, मुझे लोग हीन भावना से देखते हैं, वो सारी धीरे धीरे सारी चीजें आपकी खत्म हो जाएगी। और 10 दिन, आप मेरे ख्याल से 5 दिन के बाद ही अपने आप को बहुत रिलैक्स महसूस करेंगी। आपको लगेगा कि मेरे लाइफ से बहुत सारी चीजें खत्म हो गई हैं, फिर आप बिंदास जिएंगी। ये चैलेंज है मेरा। जी। तो अब एक चीज मुझे अभी याद आ रही है कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त श्री दुर्गेश त्रिपाठी भैया। तो एक बार उन्होंने आपसे डिप्रेशन को लेके कहा था कि यदि आपको कोई चीज को लेके परेशानी हो तो आप एक नोट ले सकती हैं, बड़ा नोट ले सकती हैं, उसको फाड़ के आप ये चीज टेस्ट कर सकते हैं। जरा उस चीज के बारे में कुछ बताना चाहें अगर हमारे ऑडियंस को आप। देखिए, नोट एक ऐसी चीज है कि बहुत मशक्कत से आदमी उसको कमाता है, और 1 रुपया भी अगर आदमी का गिर जाता है कहीं, 1 रुपया भी अगर गिर जाता है तो वो इंसान टेंशन में हो जाता है
कि मैं जी दिन भर मैं मेहनत किया हूँ और मेरा 1 रुपया कहीं गिर गया, तो 500 रुपया जी तो बहुत बड़ी चीज है। अगर वो जी 500 रुपये को फाड़ दिया तो समझिए उसकी सारी जी पूरे दिन की कमाई चली गई, है ना। तो फिर वो जी नेक्स्ट डे उसको सोचेगा ही नहीं, अरे यार मैं फिर अगर जी गलती करता हूँ तो मुझे फिर 500 का हम्म नोट फाड़ना पड़ेगा। तो एक दिन फाड़ने के बाद जी दोबारा वो उस तरफ वो जाएगा ही नहीं, उसका रास्ता क्लीन हो जी जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा एक गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया, आई जी। एक्सेप्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए। हमारे एक फ्रेंड है आयुषी त्रिपाठी जी, जी जो कि इस वक्त लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स सोशल वर्क कर रही हैं, हमारे बचपन की दोस्त हैं। तो उनका प्रश्न आपसे ये है कि हाउ टू बी स्ट्रांग एंड बोल्ड लाइक यू। आपके जैसा हिम्मत वाला कैसे बने? देखिए, हिम्मत दिखाना नहीं है, आपको कुश्ती नहीं लड़नी है या किसी जी मैदान में जाके आपको दंगल नहीं करना है। आपके जी सामने जो भी चैलेंज आता है आप उसको शांत जी होकर देखिए और फॉलो करिए। और उसके लिए आपको, जी आपके सामने बहुत लोग आएंगे, बहुत सजेशन देंगे आपको, आप ये करिए, आप वो जी करिए, आप ऐसे करिए, आप उस, बट आपको बहुत धैर्य से उस चीज को सोचना है। और आपके दिमाग जी में जो डिसीजन आता है, आप जो सोचती हैं उसको करना है। क्योंकि दुनिया आपको, ये नहीं कि सभी सही कहते हैं, जी बहुत लोग उसमें मजा लेते हैं, बहुत लोग आपको, आपका मजाक उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं। लेकिन आपके पास जी भी दिमाग है, आप एक इंसान है, आपके पास सोचने की शक्ति है, आपके पास जी 24 घंटे हैं। आप तुरंत डिसीजन मत जी लीजिए, आपके पास 24 घंटे हैं। हम्म आप काम में होते हैं, फुर्सत में होते हैं, एकांत भी होते हैं। आप पूरे टाइम उस हम्म चीज को सोचिए और हम्म जो डिसीजन आपको सच्चा अच्छा लगे, लगे कि नहीं अगर जी ये डिसीजन अगर हम लेते हैं तो इससे मेरा काम बनेगा, तो उसको आप करिए। और जैसे ही आप जी उसको करेंगे आपके अंदर एक हिम्मत आएगी कि जी मैं इस चीज को करने में सक्षम हूँ, फिर आपको जी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जी और जी। आपके अंदर एक बोल्डनेस आएगी। क्वेश्चन हमारे हिम्मत पास आएगी। और आ रहा है। हमारी एक क्लासमेट है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से, शिवांगी बहन, और उनका क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि स्टेज फियर को हम कैसे ओवरकम करें। जब भी उनसे कोई स्टेज पे जाने को कहता है, कुछ बोलने को कहता है, तो वो घबरा जाती हैं या वो थोड़ा सा सकपका जाती हैं। तो देखिए, जब आप स्टेज पे जाते हैं तो आप ये जी समझिए कि स्टेज जो मुझे देख रहे हैं, ऑडियंस जो मुझे सुनने आए हैं या जो मुझे जी देखने, वो सारे बेवकूफ हैं। और मैं जी स्टेज पे आई हूँ, मुझे बहुत कुछ आता है। तो जी आप आई कांटेक्ट मत रखिए उससे, आप जी देखिए, आप किसी जी पिलर को देखिए, आप किसी फोटो को जी देखिए और आपके मन जी में जो भी है आप उसको बिंदास कहिए, जी आप एकदम सक्सेस जी होंगी। जी आपके सामने जो बैठा है, आप समझिए कि मेरे सामने जो बैठा है उसको कुछ नहीं आता है, सब बेवकूफ है, मैं जो कहने जा रहा हूँ जी वो सब सही है। और आप आई कांटेक्ट जी। मत रखिए, आप सक्सेस होंगी, आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है हमारी छोटी बहन टुम्बा जी का वैष्णवी श्रीवास्तव जी का, जो कि इस वक्त एम.कॉम कर रही हैं और बहुत ही अच्छी ड्राइंग करती हैं, बहुत ही पैशनेट डांसर हैं। तो उनका ये क्वेश्चन है कि अगर आपको इस दुनिया के बारे में कोई एक चीज बदलनी हो पॉजिटिव तरीके से, तो आप क्या बदलना चाहेंगी? अपनी सोच बदलिए, आपकी जी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। आपके सामने बहुत सारी चीजें वाह, आएंगी नेगेटिव, आप अपनी क्या सोच बात बदलिए। सोच जैसे ही बदलिए आप देश बदलेगा बिल्कुल बदलेगा, 100%। पॉजिटिव बहुत ही रखिए बढ़िया। हमेशा। एक क्वेश्चन और आ रहा है, ये हम इस पूरे इंटरव्यू का लास्ट क्वेश्चन लेंगे कि हर सिचुएशन में पॉजिटिव कैसे रहें। नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में हम पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं? नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव रहने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आप शांत रहिए। आपके जी सामने बहुत बहुत समय ऐसा आता है कि आपको लगता है बस सामने वाला को फोड़ दें, एकदम से गिरा जी दें और उसको एकदम से मतलब लेकिन इस चीज को ये क्या कंट्रोल करिए, आप शांत रहिए, जी शांत, जी एकदम धैर्य रखिए। और धीरे जी धीरे 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 आपकी वो चीज आप देखिए, आपका एकदम आंख बाहर आ जाएगा, एकदम तन जाएंगे, आप तन्ना जाएंगे, लेकिन फिर जी भी आप शांत रहिए। संयम एक ऐसी चीज है, आपके पास वेपन है, ये औजार है जी जिससे आप जी विषम से विषम परिस्थितियों को भी काबू कर सकते हैं।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हर क्वेश्चन को बहुत ही बखूबी तरीके से लिया और उसका जवाब बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे ऑडियंस को समझाते हुए दिया है। तो क्योंकि हमने सोचा था कि हम आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड करेंगे जो कि हमारे शो का एक हिस्सा है, लेकिन आपने इतना समय ले लिया है तो हम आपका और समय नहीं लेंगे। लेकिन हम आपको एक चीज कहना चाहेंगे कि आप जैसे हम सभी को इंस्पायर करती हैं, अपने बच्चों को करती हैं, बाकी सभी बच्चों को करती हैं, और जैसे आप हम सभी को जोड़ के रखती हैं, हमें नई नई चीजें हर लेवल पे सिखाती हैं, वैसे आप हम सभी को सिखाते रहें, हम सभी को इंस्पायर करते रहें और आप ऐसे ही जगमगाती रहें, यही मनोकामना है हमारी आपसे। तो आपका क्या मैसेज है हमारे दर्शकों के लिए? आपको इस वक्त 26 लोग लाइव देख रहे हैं और हमारे शो की टीआरपी बढ़ रही है तो आप कुछ कहना चाहें अगर हमारे व्यूअर्स के लिए एक एंड मैसेज अगर आप देना चाहें तो आप क्या कहना चाहेंगी? हम सभी से यही कहना चाहेंगे कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी सोच को बदले। अगर आपके अंदर कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स आती है कि मैं जिंदगी में ये चीज नहीं कर पाऊंगा, इस नहीं को हटा दें, क्योंकि जो अचीवमेंट आपको मिलती है वो एकदम से आप चाहेंगे कि आज मैं ये काम कर रहा हूँ और आज मुझे ये चीज मिल जाए, वो संभव नहीं है। हर चीज का समय होता है। तो आप अपनी सोच बदलिए और हमेशा पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव चीजें अपनी लाइफ से हटा दीजिए। आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, सक्सेस होंगे। और हमारा आशीर्वाद सबके साथ है, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबको मैं आशीर्वाद देती हूँ कि आप आगे बढ़ें, जिंदगी की शिखर को चूमें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।